सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 चैप्टर 9 वर्कशीट 1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वेरीफाई योर आंसर्स। सो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं, जिससे कि आई थिंक बहुत ही इजी होएगा। सो सो पहले हम लोग ये इनइक्वलिटीज का देख लेते हैं। सो बेसिकली इनइक्वलिटीज में जैसे कि अगर आपको इक्वल टू का साइन दिया हुआ हो, इक्वल टू की साइन की इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे एलएचएस बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे आरएचएस बोलते हैं। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे साइन मिले, अगर कोई भी नंबर इन सब साइन के साथ हो और उसे आपको अगर आरएचएस में भेजना है, मीन्स आपको अगर राइट हैंड साइड में भेजना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का ये मतलब, अगर एलएचएस साइड में आपके पास +5 है, तो ये +5 अगर आरएचएस में जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। और अगर सेम, अगर ये -5 आरएचएस में है और आप इसको एलएचएस में भेज रहे हैं, तो ये -5 +5 हो जाएगा। और अगर आपका ये -5 है, तो ये इसको आप आरएचएस में भेजेंगे तो ये +5 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इंटू में 5 है और इसे आप आरएचएस में भेजेंगे तो ये डिवाइड में 5 हो जाएगा, जिसको 1/5 आप लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर ये डिवाइड में 1/5 है, ये डिवाइड में है ना, तो अगर आप इसको आरएचएस में भेजेंगे तो ये 5 हो जाएगा। बस ये बेसिक आपको याद रहना चाहिए, और हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे जो भी वर्कशीट 1 में है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वर्कशीट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है p+7 p बाय p-6 = 1/3। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें है कि p+7, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 × p+7 = 1 × p-6। So 3 × p = 3p, 3 × 7 = 21, equal to p × 1 = p, -6 × 1 = -6। सब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग लाइक टर्म को एक साइड लाएंगे और अनलाइक टर्म को दूसरी साइड। तो इसमें लाइक टर्म 3p लाइक टर्म है, तो यहाँ पे 3p, यहाँ पे +p है, +p है, तो उसको अगर +p को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस होगा। और यहाँ पे -6 है। अगर हम लोग यहाँ पे +21 जो लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। सो ये 3p में से 1p जाएंगे तो 2p बचेंगे। और -6 -21 = -27, एंड p = -27/2। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो हमारा p = -27/2 आ रहा है। अब इसे बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो हम लोग इधर देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरीफाई, हम लोग वेरीफाई में देखेंगे। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है p+7 p-6, और हमारा जो आरएचएस है, आरएचएस है 1/3। तो हम लोग जो एलएचएस है, तो एलएचएस में देखेंगे सबसे पहले क्या कहते हैं, जो हमारा एलएचएस है, एलएचएस में देखेंगे हम लोग p का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाला है। अगर हमारा एलएचएस और आरएचएस सेम हो गया, तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा सही है। तो हम लोग p की जगह पे -27/2 +7, ये न्यूमरेटर हो गया, -27/2 -6। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पिछले क्लासेस में या जूनियर क्लास में पढ़ रखा है कि इसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पहले हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। तो लेट्स से हम लोग न्यूमरेटर को इधर देखते हैं, यहाँ पे एक रफ वर्क समझ लीजिए आप। -27
बाई 2 प्लस 7/1। तो इसका एलसीएम 2 आएगा। अगर सेम सेम नंबर है तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन 1 आएगा। तो यहाँ -27 प्लस ये 2 टू टाइम्स आएंगे तो 7 2 14। सो हमारा ये आंसर होगा -13/2। ये हमारा हो गया -13/2। अब अगर नीचे वाले टर्म को देखेंगे जो कि है -27/2 -6। इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 6 2 12। सो मेरा आंसर आएगा -39/2। तो यहाँ पे आ गया मेरा 39/2। अब देखिए ये दोनों नंबर डिवीजन में है ना, तो -13/2। अगर डिवीजन को हम लोग को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना होगा तो हम लोग 1 रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज होगा, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो हम लोग यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 39 है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस के साथ, और जो हमारा न्यूमरेटर 2 था वो ऊपर आ जाएगा। 2 1 2 गए, 13 3 जा 39। तो यहाँ पे माइनस से माइनस गए, हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है 1/3, जो कि आरएचएस भी हमारा, हाँ आरएचएस भी हमारा 1/3 था। तो हम लोग कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। सो सिंपली हम लोग को बस देखना है कि आप लोग एक बार देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी था और हमने इसे आसानी से कर लिया बिना कोई दिक्कत के। तो हम लोग आई होप कि मैं ये मान सकता हूँ कि बस आपको पता है कि कैसे करना है। एंड बस हम लोग को बेसिक से भी याद रखना है कि एलएचएस की साइड से आरएचएस की साइड भेजेंगे तो क्या होगा, एंड शुड बी डन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x-2 डिवाइडेड अपॉन 6x+1। तो हम लोग इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, मतलब 1 होता है बेसिकली। हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x-2, 1 × x-2 इजकल टू 6x+1 × 1। तो ये में हमारा आएगा x-2 इजकल टू 6x+1। हम लोग लाइक टर्म को एक साइड लाएंगे। जब हम लोग लाइक टर्म को एक साइड लाएंगे तो यहाँ पे x-6x इजकल टू 1+2। तो ये हमारा आएगा -5x इजकल टू 3। तो x इजकल टू 3/-5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -3/5। तो हमारा जो आंसर है x इजकल टू -3/5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो ये 2 था, यहाँ पे -2 था एलएचएस साइड में, तो हम लोग आरएचएस में भेजे तो माइनस का प्लस हो गया। यहीं पे यहाँ पे 6 प्लस में था, जब हम लोग इसको एलएचएस में भेजे तो ये माइनस हो गया। सो अब हम लोग वेरिफिकेशन का देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम लोग पहले एलएचएस लेंगे, जो कि है हमारा x-2/6x+1, और जो हमारा आरएचएस है वो है 1। तो हम लोग बस वेरिफिकेशन के लिए जो हमारा वैल्यू आया है, जो कि है x = -3/5, उसे हम लोग x की जगह पुट करेंगे। तो x की जगह हम लोग अगर -5/3 पुट करेंगे, -2 होल/6 इंटू -5/3 + 1। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि है -5/3 -2/1। 3 1 जा 3। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। -5 -3 2 जा 6 -11/3 फुल डिवाइड में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 इंटू -5/3 + 1। तो जब हम लोग इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 2 जा 6 -5 5 इंटू 2 इजकल टू -10 -10 + 1 इजकल टू
सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि है x-2 6x+1/1। तो जस्ट हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही होता है, एंड फिर हमारा ये आ जाएगा 6x+1। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साइड लेंगे, 6 - 6x = 1 + 2। ये हम लोग का -5x = 3। तो x = 3/-5, या फिर आप इसे -3/5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा x = -3/5 आ रहा है। तो हम लोग इसे वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ना बस हमें ये देखना होता है कि जो हमने आंसर निकाला है वो हमारे उस वैल्यू को अगर हम लोग एलएचएस में पुट करेंगे तो वो हमारे आरएचएस के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। तो हमारा एलएचएस क्या था, तो हमारा एलएचएस जो था वो था x-2/6x+1। हम लोग x की जगह पे -3/5 पुट करेंगे, जो कि -3/5 -2 डिवाइड बाय 6 इंटू -3/5 + 1। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जो कि न्यूमरेटर में है, तो हम लोग इधर देखते हैं क्या होगा। -3/5 -2/1। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, तो सेम है। तो -3, 5 2 = 10। तो ये हमारा आंसर आ रहा है -13/5। हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं, जो कि डिनोमिनेटर में जब हम लोग इस ब्रैकेट में देखेंगे तो 6 3 18, तो -18/5 + 1। तो हम लोग का इसका भी एलसीएम 5 आएगा, तो सेम है। तो 18 + 5 × 5, -13/5। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा -13/5 डिवाइडेड अपॉन -13/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो जब हम लोग इसे कट करेंगे हमारा आंसर 1 आएगा, जो कि हमारा आरएचएस था। आरएचएस भी हमारा 1 था। तो हम लोग कह सकते हैं LHS = RHS वेरीफाइड। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो है हम लोग जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक नंबर है, लेट्स से 3/4 - 5। अगर ये है तो हम लोग पहले नीचे वाले टर्म जो डिनोमिनेटर होता है उसके एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। जो हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो जो जैसे कि डिवाइड करेंगे, 4/4 = 1 टाइम लगेगा, तो 4। तो हमारा ये आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो हमारा आएगा ना, जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 = 3, माइनस है। अब हम लोग देखेंगे 4 को हम लोग 1 से कितनी बार डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 टाइम हम लोग ऊपर वाले टर्म जो कि 5 है, 5 × 4। तो ये हमारा 3 1 = 3 -5 4 = 20/4। तो ये हमारा आंसर होता है -17/4। हम लोग याद रखेंगे ना कि पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो हमारा ये आएगा, जो आंसर आएगा, आंसर को हम लोग उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हम लोग ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल है बस। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जो कि है 3x/5x - 5 = -1। तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3x - 1 × 5x - 5, and 3x × 1 = 3x = -1 × 5x = -5, -1 × -5 = 5। लाइक टर्म को एक साइड लेंगे, +3, यहाँ पे -5 है जो इधर आके +5 हो जाएगा, और ये 5 है। 5 और 3 = 8x, 8x = 5, तो x = 5/8। तो हम लोग वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन में जहाँ पे x है, x की जगह पे हम लोग को 5/8 पुट करना है बस। तो हम लोग 5/8 पुट करेंगे तो फर्दर ये 15/80। जब तक फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देर आफ्टर हमारा ये आंसर -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए, हम लोग ये जो न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को जो हमने सॉल्व किया है वो कैसे है। यहाँ तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15, 5 3 = 15 और 8।
यहाँ पे 5 5 25 बाई 8 माइनस 5 इंटू 1, और यहाँ पे जो है 25 माइनस 25 बाई 8 माइनस 1 बाई 8, इसका एलसीएम 8 आएगा। 8 5 ऑफ 8 और 8 1 जाए 1, 8 1 जाए 8 1, तो 25 इंटू 1 25। यहाँ पे 1 से अगर 8 को डिवाइड कर 8 टाइम्स लगेंगे तो 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, इसका टू 25 में से हम लोग 40 घटाएंगे तो -15 आएगा, और 8, तो हमारा ये आया, तो हमारा ये यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई करने में -1 आ रहा है। सो जो हमारा LHS वो RHS हैंस प्रूफ। तो हम लोग 4 में भी बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू -1 इंटू 5x, तो 6 टू 12 x माइनस 6 इंटू 6 इक्वल टू -1 इंटू 5x इक्वल टू -5 है। हम लोग लाइक टर्म को एक साइड लाएंगे, तो 12x प्लस 5x इक्वल टू 6। सो 12 और 5 इज 17x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/17। हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में LHS को लेंगे, जो कि है हमारा 2x माइनस 1/5x। तो हम लोग x की जगह पे 6/17 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 6/17 माइनस 1 5 इंटू 6/17, तो 6 टू 12 12/17 माइनस 1 5 6 30 13/17। अब हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं। जो 12/17 माइनस 1 है, तो हम दोनों का 17 और 1 का एलसीएम लेंगे, जो कि 17 आएगा। 12 माइनस 17, हमारा आंसर आ रहा है -5/17। तो हम लोग जब इसे सॉल्व किए तो ये आ रहा है -5/17 होल डिवाइडेड बाय 13/17। तो जब हम लोग डिवाइड है, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, तो -5/17 इंटू 17/13, तो आ रहा है -1/6। और हमारा RHS का था, हमारा RHS था -1/6। ये देखिए RHS हमारा -1/6 था। हम लोग वही हमारा LHS भी आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। सो हम लोग ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि लेस से आप एक देखिए, जैसे कि आपके पास ना क्या कहते हैं, मीन्स एक नंबर है a बाई बी, a बाई बी है, a बाई बी इंटू c बाई डी है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डिवाइड में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि a बाई बी मल्टीप्लाई का साइन है ना, अगर आप चाहते हैं इसे डिवाइड में बदल दे, तो अगर बस आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर ले आए, जो नोमिनेटर में उसे नीचे भेज दे, तो ये सिंपली हो जाता है। बस यही हम लोग यहाँ पे किए। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग -15/17, तो आप इसको देखिए, जैसे ये था ना -5/17 डिवाइडेड अपॉन 13/17, तो हम लोग यहाँ पे -5/17 रखे, और ये और डिवाइड का साइन था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज किए, तो जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो कि यहाँ पे 13 आएगा, और यहाँ पे जो 17 डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आ गया, तो 17 से 70 गए, 5 6 30, तो ये हमारा आंसर -1/6 आ रहा था। सो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 4x + 1 होल डिवाइडेड 3x - 1 इक्वल टू -2। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4x + 1 इंटू 1 इक्वल टू, ये इधर जाएगा -2 इंटू 3x - 1। जब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/10 आएगा, और हम जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो 4x + 1 अपॉन इतना, तो x का जो वैल्यू हमारा 1/10 आ रहा है, इसको बस हमें पुट करना है x की जगह पे, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप -2, हम लोग इसको इधर सॉल्व किए कि कैसे किए, ये RHS में -2 आ रहा है, जो कि हमारा RHS भी है, तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 6।